ये कोलिशन थी, ये एक मुश्तरका मफादात का समझौता था जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान में। ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं, इन्होंने इन तीनों ने ला के बसाए हैं। अमेरिका जो एक बड़ा हाई टेक किस्म का असला यहाँ पे छोड़ गया हुआ है, उसकी वजह से हो रही है। बाजवा से पूछा जाए पाकिस्तान में दहशतगर्दों को क्यों बसाया, दहशतगर्दी रोकने में नाकामी पर केपी हुकूमत के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई बाजवा और फैज़ हमीद ने दहशतगर्दों को बसाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बानी पीटीआई के इक़्तिदार की जंग लड़ रही है। पारा चनार के हालात सबके सामने हैं। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी, अब अमरीका असलहा वापस ले रहा है तो अच्छी बात है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, अमरीकी असलहे के ज़खायर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। मजीद कहा, पीटीआई का पार्लियामेंट के अंदर दम घुटता है, ये लोग मुज़ाकरात भी अधूरे छोड़कर चले गए। मुल्क में आईन और कानून नाम की चीज़ नहीं, लोगों को रात के अंधेरे और दिन के उजाले में उठाया जा रहा है। हमारे MNA ओन अब्बास बप्पी को उठा लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि विफाकी इदारों के आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मुल्क में गुर्बत की लकीर से 2 लाख लोग नीचे चले गए। SIFC की क्या कारकर्दगी है, नल बट्टा नल। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं, रोजाना अफवाज, पुलिस के जवान और अवाम शहीद हो रहे हैं। ये सब अफगान पॉलिसी का नतीजा है। अफगान पॉलिसी पर तमाम सियासी पार्टियों को एतमाद में लिया जाए। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर खान का कहना है कि ख्वाजा आसिफ में हिम्मत नहीं कि कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करें। KP के हालात भी बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हैं। दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने पहले पाकिस्तानी हुकाम के सामने एतराफ़े जुर्म किया, फिर अमरीकी हुकाम पाकिस्तान गए तो उनके सामने भी अपना जुर्म मान लिया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है, सदर ट्रंप ने 13 अमरीकी हीरोज की फैमिली को इंसाफ दिलवाया। शरीफुल्लाह ने अफगानिस्तान, रूस और ईरान में हमलों का एतराफ़ किया। ट्रंप इंतजामिया ने इलाकाई शराकतदार पाकिस्तान से इंटेलिजेंस का तबादला किया। बाइडन अफगानिस्तान से इनखला के जिम्मेदार थे, उनके पास दहशतगर्द को पकड़ने के लिए 3 साल थे। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर दिफा का भी दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पेट हेग्जिट का कहना है, काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमरीका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मालूमात फराहम की और पाकिस्तान ने दहशतगर्द सरगना को पकड़ा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी मुशीर कौमी सलामती से टेलीफोनिक राबिता। सदर ट्रंप के दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी काविशों के एतराफ़ पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमेरिका की नई वीज़ा पाबंदियों से मुतासिर होने का खदशा। खबर एजेंसी के मुताबिक नई पॉलिसी में गैरकानूनी इमिग्रेशन की सहूलतकारी करने वाले सरकारी अहदेदारों और अफराद को टारगेट किया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की तस्दीक, कहा कि ट्रंप ने नाकिस जांच पड़ताल करने वाले ममालिक की फहरिस्त मांगी है। गैरकानूनी इमिग्रेशन की सहूलत पर गैर मुल्की अफसरान के खिलाफ वीज़ा पाबंदी लगेगी। इमिग्रेशन, कस्टम, हवाई अड्डे और पोर्ट अथॉरिटी के एहलकारों को निशाना बनाया जाएगा। काबीना अरकान 12 मार्च तक फहरिस्त जमा कराएंगे। अमेरिका को मजबूत बनाने के लिए सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका की नई वीज़ा पॉलिसी से मुमकिना तौर पर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग मुतासिर हो सकते हैं। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में भी 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तलबी के नोटिस जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की कायम JIT ने PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद को तलब कर लिया। आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, सवगतुल्लाह विरक, अजहर मुशवानी को नोटिस जारी। नुमान अफजल, जिब्रान इलियास, सलमान रजा जैदी, जुल्फी बुखारी की भी तलबी। मूसा विरक और अली हसनैन मलिक को नोटिस जारी किया गया। तमाम अफराद को कल दोपहर 12 बजे JIT के सामने पेश होने की हिदायत। JIT IG इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुनरमंद नौजवानों को मजीद तराशने का फैसला। नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए खुसूसी तरबीती मंसूबे की मंजूरी। नौजवानों को मकामी सनत और बैनुल अक़वामी मार्केट की खपत के मुताबिक
तरबियत देने की हिदायत। मकामी सनतों में दरकार हुनर के लिए जामे डेटाबेस बनाने का भी फैसला। डिजिटल यूथ हब हतमी मराहिल में दाखिल, रवामा इजरा होगा। वज़ीर आज़म से मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवान मुल्क का सरमाया है, बासलाहियत नौजवानों की काबीना में शमूलियत से हुकूमत की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर मोइन वटू, वज़ीर ममलकत मलिक रशीद अहमद और पार्टी रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी मिले। पसंद की वजारतें मांगने पर काबीना में इख्तिलाफात ने सर उठा लिया। वज़ीर आज़म की नाराज रहनुमाओं और वज़रा से मुलाकातों में बात बन ना सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नाराजगियों पर नवाज शरीफ से रब्ता कर लिया। वज़ीर आज़म ने अमीर मुकाम को वजारत कम्युनिकेशन देने से माजरत कर ली। अब्दुर्रहमान खान कांजू वज़ीर मुमलिकत बनाए जाने पर नाराज। ज़राए के मुताबिक कैसर अहमद शेख और मुसद्दिक मलिक भी वजारतों की मुतवक्की तब्दीली पर नाला हैं। मुस्तफ़ा कमाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बजाय सेहत या वजारत हाउसिंग के लिए ख़्वाहां हैं। हलफ उठाए एक हफ्ते होने के बावजूद काबीना अरकान को वजारतें न मिल सकी। आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाज़त नहीं। मुल्क में कब मार्शल लॉ लगा, इसका मिलिट्री कोर्ट केस से क्या ताल्लुक है? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का वकील हामिद खान से मुकालमा। हामिद खान ने कहा कि मार्शल लॉ का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मार्शल लॉ का रास्ता बंद हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि आइन के आर्टिकल 270 में मार्शल लॉ के इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि मार्शल लॉ के इकदाम की तौसीक में अदलिया का भी किरदार है। हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। मरकजी सवाल ये है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार ने तहरीरी मारूजात आइनी बेंच में जमा करा दी। केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से झंग और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की वफूद की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुलाकात में वकला के तहफ़्फ़ुज़ात को सुना। वकला ने हाई कोर्ट और वकला तंजीमों के दरमियान राबितों के फुकदान बारे भी आगाह किया। मुलाकात के एलामिये के मुताबिक वकला ने हाई कोर्ट और वकला के दरमियान रवाबित को मजबूत करने पर जोर दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, हाई कोर्ट साज़ादाना काम करती हैं, हाई कोर्ट के उमूर में मुदाखलत मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस ने मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने बात करने का मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस ने बार काउंसिल्स की कानून और इंसाफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नुमाइंदगी पर भी रोशनी डाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टाफ रकम का मुतालबा करता है। साइलियन की जस्टिस बाबर सत्तार से मुबैना रिश्वत सतानी की शिकायत। जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर उनके सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक कोर्ट मुलाजमीन का किसी वकील या साइल से रकम लेना रिश्वत सतानी के ज़ुमरे में आता है। इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हों तो मुलव्विस स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात जारी। हुकूमत ने 605 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट ना लाने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि बराह रास्त टैक्सेस को बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दाम उठाए जा सकते हैं। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए सुपर टैक्स से 157 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। रिटेलर्स, प्रॉपर्टी मालिकान और ज़राई आमदन को टैक्स नेट में लाने का इम्कान। सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के लिए सितंबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। असासे डिक्लेयर करने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। कराची के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती। बाकी पूरे मुल्क के लिए बिजली 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियो अस्पताल आमद अवामी शिकायत पर शदीद बरहम। अस्पताल इंतजामिया की सरजनिश। MS मियो अस्पताल को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया। कहा कि मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? किसी वार्ड में क्या हो रहा है इंतजामिया को इल्म ही नहीं। किसी की बद इंतजामिया की सजा आवाम को क्यों मिले? मरियम नवाज ने बच्ची की अद्वियात की अदम फराहमी की शिकायत पर हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। उधर वज़ीर आला पंजाब का सूबा भर में देही मराकज़ सेहत आउटसोर्स करने का भी फैसला। बड़े अस्पतालों के बराबर सहूलियात और 24 घंटे सर्विसेज मैसर होंगी।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 1,30,000 घरों की मुफ्त सोलराइजेशन स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला KP का कहना है कि प्रोजेक्ट में 1 लाख से ज़ायद लोगों को मुफ्त सोलर सिस्टम दे रहे हैं। 1,32,000 लोगों को एक साथ पर सोलर सिस्टम मिलेगा। इसमें 50% रकम सूबाई हुकूमत अदा करेगी। किसी भी शख्स को सियासी बुनियादों पर स्कीम में शामिल नहीं करेंगे। मंसूबे का फेज़ 2 भी बहुत जल्द शुरू करेंगे। कारकर्दगी की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे है। FPCCI लॉन्च पैड पाकिस्तान के इफ्तिताह तारीखी संग मील है। मुआशी तरक्की के लिए जदीद तहकीक को अमली मैदान में लाना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का FPCCI लॉन्च पैड पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, चैलेंजेस ही नई इख्तिरात को जन्म देते हैं। लॉन्च पैड पाकिस्तान एक बेहतरीन मिसाल साबित होगा। मकामी पैदावार बढ़ने से रोजगार के मौके पैदा होंगे, मईशत मुस्तहकम होगी और हमारा मुस्तकबिल महफूज होगा। लॉन्च पैड पाकिस्तान तालीमी इदारों और सनत के दरमियान खला पुर करेगा। लॉन्च पैड पाकिस्तान SMEs की माली मुआवनत और सरमायाकारी तक रसाई फराहम करेगा। न्यूजीलैंड टीम भारत से फाइनल खेलने दुबई पहुंच गई। न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। प्रोटीज 363 रन हदफ के जवाब में 9 विकेटों पर 312 रन बना सके। कीवीज 50 रन से फतेहयाब। डेविड मिलर की शानदार सेंचुरी भी टीम को फतह ना दिला सकी। कीवी बैटर्स राजन रविंद्रा और केन विलियमसन की शानदार सेंचुरियां। रविंद्रा 108 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। न्यूजीलैंड और भारत का फाइनल इतवार को दुबई में खेला जाएगा। रहमत रमज़ान, दिल का सकून और रूह का इत्मीनान। 92 न्यूज़ की खुसूसी रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन की रौनक जारी। 5वें रोज़ का मौजू था माह रमज़ान माह ईसार। मेज़बान और उलमाए कराम की रूह को ताजगी बख्शने वाली गुफ्तगू ने नाजरीन के दिल जीत लिए। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद फारूकुल कादरी, डॉक्टर फैजुल्ला बगदादी, डॉक्टर शाजिया कयूम और डॉक्टर सूफिया हुमायूं की ईमान अफरोज गुफ्तगू। नात खां अलहाज शहबाज कमर फरीदी ने खूबसूरत कलाम से रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। अमरीकी सदर हमास को गजा छोड़ने की धमकियां देने लगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसराइली यरगमालियों को रिहा न किया तो हमास का कोई रुकन नहीं बचेगा। मिशन मुकम्मल करने के लिए जदीद असलहा इसराइल भेज रहे हैं। हमास भी गजा से निकल जाए। उधर अमरीका के यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से बराह रास्त मुज़ाकरात। तर्जुमान व्हाइट हाउस और हमास ने तस्दीक कर दी। दूसरी तरफ इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर का कहना है कि 2025 गजा और ईरान के खिलाफ जंग का साल होगा। हमास से यरगमालियों की वापसी के लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी। यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला अमरीका या रूस में नहीं किया जा सकता। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रों का कौम से खिताब का रूस ने यूक्रेन जंग को आलमी तनाज़े में तब्दील कर दिया। अमरीका हमारे साथ खड़ा नहीं होता तो यूरोप को तैयार रहने की ज़रूरत है। अगले हफ्ते यूरोपीय आर्मी चीफ से मुलाकात होगी। यूक्रेन की हिमायत में यूरोपीय फौज भी भेज सकते हैं। ट्रंप बहुत बोलता है। अमरीकी नायब सदर का ट्रंप की लंबी तकरीर पर बेजारी का इजहार। JD वेनिस की बातचीत खुले माइक्रोफोन पर रिकॉर्ड हो गई। अमरीकी नायब सदर ने करीब बैठे ओहदेदार से कहा कि मुझे लगता था तकरीर बहुत अच्छी होगी, लेकिन 90 मिनट तक तकरीर को सुनना मुश्किल था। जनूबी कोरियन एयरफोर्स की नालायकी की इंतहा। बुखलाहट में अपने ही शहरियों पर बम बरसाने लगी। मशकों के दौरान फौजी फाइटर जेट तैयारे ने गलती से आबादी वाले इलाके पर 8 बम गिरा दिए। मकामी मीडिया के मुताबिक एक बम फटने से 15 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। खुशकिस्मती से 7 बम नहीं फटे। ना फटने वाले बमों को नाकारा बना दिया गया। अफसोसनाक वाक़े पर जनूबी कोरियन एयरफोर्स ने मुआफ़ी मांग ली। ताइवान में जौहरी पावर प्लांट से पुरअसरार धुएं का इखराज। प्लांट से शुआएं निकलने पर मकामी आबादी में तशवीश की लहर दौड़ गई। प्लांट चलाने वाली ताइवानी पावर कंपनी ने ताहाल सूरत हाल पर कोई बयान जारी नहीं किया। हुकाम की जानिब से तहकीकात शुरू। भारत की बैरूने मुमालिक दहशतगर्दी का जवाब। लंदन में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पर हमला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक जयशंकर एक तकरीब में शरीक थे जहां खालिस्तानी मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। एक शख्स ने जयशंकर की गाड़ी की तरफ दौड़ने की कोशिश की और पुलिस के सामने भारतीय परचम फाड़ दिया।
पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका शख्स को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के हक में नारे लगाए। मस्जिदुल हराम की तीसरी तौसी का बड़ा हिस्सा नमाज की अदायगी के लिए खोल दिया गया। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के मुताबिक मस्जिदुल हराम की तीसरी तौसी का मजमूई रकबा 12,14,000 मुरब्बा मीटर है। तीसरी तौसी में बिछाए जाने वाले कालीनों की तादाद 25,000 है। उधर उम्रा ज़ायरीन के लिए अहम हिदायत जारी। सऊदी इंतजामिया का कहना है कि ज़ायरीन हरमैन शरीफैन में राहदारियों में बैठने और सोने से इज्तनाब बरतें। राहदारियों में बैठने से लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हरमैन शरीफैन में आने से पहले अपना सामान होटल में रखें। मक्का मुकरमा के एग्जीबिशन सेंटर में कुरान करीम म्यूजियम का इफ्तिताह हो गया। कुरान करीम म्यूजियम की तैयारी में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। म्यूजियम में कुरान करीम के नादिर और नायाब नुस्खे भी रखे गए हैं। रमज़ान के दौरान म्यूजियम ज़ायरीन के लिए हर वक्त खुला रहेगा। दूसरी तरफ हरमैन शरीफैन में एहतिकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। ख्वाहिशमंद अफराद को पोर्टल पर एहतिकाफ का मकाम मुंतखब करना होगा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बड़ा इफ्तार इज्तिमा। बड़ी तादाद में मुसलमानों ने रोज़ा इफ्तार किया और नमाज तरावी अदा की। शुरका ने फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती किया। दुबई में रवां साल सयाहती सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। एक माह में 10,94,000 सयाहों ने दुबई का विजिट किया। जनवरी में सयाहों की आमद गुज़िश्ता साल के मुकाबले 9% ज्यादा रही। सबसे ज्यादा मगरबी यूरोप से सयाहों ने दुबई का रुख किया। जनवरी 2025 में दुबई में होटलों में बुकिंग की शरह 84.3% रही। और जनूबी पंजाब में सराइकी अजरक डे के रंग। नीली अजरक डे मनाकर मौसम बहार का इस्तकबाल किया जाता है। सकाफती दिन पर जनूबी पंजाब में जगह जगह तकरीबात का एहतमाम किया गया। मुल्तान में सजी तकरीब में शुरका ने खूब इंजॉय किया।